और दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आज फिर से आपके साथ हूँ। मैं सबसे पहले तो दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी कॉलोनी को आपका जो दिवाली है वो बहुत ही मंगलमय हो, खुशियों के साथ भरी ये दिवाली आए आप सबके साथ। जैसे कि आज हम सब बैठे हैं यहाँ पे, आज हम MRWS के सभी मेंबर कुछ दिवाली के कुछ, तो वैसे भी हम अक्सर बात नहीं कर पाते एक दूसरे से किसी न किसी जरिए से। आज हम चाह रहे थे थोड़ा सा इंटरव्यू, अपने आज कमेटी मेंबर्स भी हैं और प्रेसिडेंट साहब भी हैं, तो हम चाहते हैं कुछ मुद्दों पे हम यहाँ पे आज डिस्कस करें, ताकि पता लगना चाहिए कॉलोनी के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या चीज़ें चल रही है, ताकि क्योंकि ये जो काम जो भी कुछ हो रहा है सब कॉलोनी के विकास के लिए, कॉलोनी की एक उपलब्धियों के लिए, कॉलोनी के विकास के लिए। तो सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट साहब चाहूँगा कि वो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा दिवाली के बारे में शुभकामनाएं दें। मैं अशोक डिंगरा MRWS से आज दिवाली के दिन आप सबका वेलकम करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि इस दिन आप सबको परमात्मा खुशियां दे और आपकी लाइफ जो आनंद से भरी है। अच्छा, आज हमारे साथ अरुण चोपड़ा जी जो हमारे कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और बड़े ही सूझवान मेंबर हैं, तो उनसे चाहूँगा कि वही प्लीज़ दिवाली की सबको बधाइयाँ दें। मैं अरुण चोपड़ा फ्रॉम MRWS सोसाइटी की तरफ से पहले तो सभी कॉलोनी वासियों का हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सहयोग से हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो उसको और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे सभी कॉलोनी वासियों का आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। एक बार मैं यही कहता हुआ फिर एक बार विश यू हैप्पी दिवाली सभी को कहना चाहूँगा। और थैंक यू चोपड़ा जी। और साथ में हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी जो कि टेक्निक। मैं ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲਮਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋ। अच्छा, इसके साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जोगिंदर मित्तल जी बैठे हैं साथ में। मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ 2 शब्द अपने मधुबन वासियों के बारे में बोले। मैं जोगिंदर मित्तल अपने सारे कॉलोनी वासियों को, मधुबन कॉलोनी वासियों को ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, लंबी उम्र बख्शे। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, मैं एक बात मेरे मन में बड़ी आई है एकदम, बाकी सारी बातें तो चलो हम करते रहेंगे, डिस्कस टाइम टू टाइम बातें करते रहेंगे। एक मैं देख रहा हूँ कि बूम बैरियर आज आपने शुरुआत की है और बड़े दिनों से काम चल रहा था इसका, तो इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा मधुबन जो कॉलोनी हम लोगों को बताएं कि इसका क्या बेनिफिट हमें होगा इस बारे में। हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि कॉलोनी की सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे हम लोग पहले से ज़्यादा सिक्योर हो जाए। बूम बैरियर के लगने से पहले यहाँ हम लोग ये महसूस करते थे कि हम लोग तो अंदर से महसूस करते थे हमारी सिक्योरिटी बाहर बैठी है, हम सेफ है, बट हम लोग सेफ नहीं थे। अब इसके लगने से हमें कुछ ऐसी नई उपलब्धियाँ मिलेंगी जिससे हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और हमारे सिस्टम में भी बढ़िया हो जाएगी। मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो बाहर से आउटसाइडर आते हैं कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन मार्क हो, कैमरे में उनके पिक्चर्स आए और प्रॉपर स्कैनर होगा तो जब भी वो अंदर एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि आउटसाइडर है, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड उस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा उसकी वो छानबीन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, जब भी उसको एंट्री मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा कदम हमारे म्यूनसिपल कमेटी ने साढ़े इत्थे बाहर लगाता स्मार्ट कलोनी। स्मार्ट कलोनी तो तां ही बनेगी ना जे अपने अपने बूम बैरियर वगैरह साडा पूरे राजपुरा सब तो पहली कलोनी है जिहड़ी कि असल मैंने स्मार्ट बनन लगी है। तो बूम बैरियर का जो दिवाली के मौके पर असी चालू किया तो सारे इसकी बहुत बहुत कलोनी वासियों को इसकी बधाई होए, क्योंकि स्मार्ट कलोनी लिखण नाल स्मार्ट नहीं बनेगी। जो आप स्मार्ट के तरीके नाल उन्होंने मैनेज करांगे तां ही स्मार्ट होएगी, क्योंकि जिहड़ा सिक्योरिटी है ये प्राइम इंपोर्टेंस आज की डेट तो सिक्योरिटी परपज़ में बूम बैरियर ही सॉल्व कर सकता सी। जी जिहड़ा कलोनी वासी नहीं है वो चैक होकर अंदर आए तो परपज़ वही सॉल्व करता है। सो मैं सारी कलोनी वासियों को अज दिवाली के मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता कि अज बूम बैरियर साडा चालू हो गया तो सारे बहुत बहुत बधाई। अच्छा, मैं चाहूँगा अरुण चोपड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। वैसे तो देखो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया बूम बैरियर के बारे में, तो वो तो एक बहुत अच्छा कदम है हमारी कॉलोनी के लिए। तो उसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगा सभी को, मधुबन वासियों को,
कि हम लोग उसके लिए एक ग्रीन बेल्ट पे जो काम चल रहा है और उसमें हमारे विनोद वर्मा जी हैं, चलो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। एक संडे होता है तो मैं देखता हूँ संडे को वो मैक्सिमम टाइम जो है डिवोट करते हैं यहाँ पे। और सेकेंडली हम लोग ये जो कॉलोनी में रोड है जिसकी विजन बहुत बैड है, तो सभी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक पर्सनल मीटिंग भी रखी थी जिसमें एसडीओ साहब, जेई साहब, तो मिस्टर म्यूट से अपना सोनू जी, ये सभी लोगों से मीटिंग हुई है। और नीना मित्तल तक भी हमने ये बात की है, तो वो मेरे ख्याल से श्योरिटी दी है कि बहुत जल्दी आपकी जो रोड है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चोपड़ा जी ने बताया जो आजकल हमारी डिस्कशन चल रही है हायर अथॉरिटी से, तो उसका कुछ ना कुछ हम होप करते हैं कि उसका ना कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर निकलेगा। हाँ, बात चली तो विनोद वर्मा जी की, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने पर्सनल रख से, क्योंकि दिवाली है, हर बंदे को कहीं ना कहीं 100 काम होते हैं वो, लेकिन एक वो मैसेज, सोशल मैसेज जरूर डालेंगे, हम उनका जरूर इंटरव्यू शूट करेंगे और वो इसी कड़ी के अंदर आगे आएगा। आगे की जो मैं प्रेसिडेंट से अगला मेरा क्वेश्चन था कि मैं पार्क और जो भरम पेंटिंग, जो भरम जो आजकल पीछे पेंट कराए हैं, एक पार्क के अंदर क्या आगे कुछ है, कुछ आपको कुछ नया, कुछ पार्क में क्या होना चाहिए और कैसे मेंटेन हो रहा हो, अच्छी तरीके से हो, जिसका बेनिफिट बच्चे ने, बुजुर्ग ले, हमारी माता बहना ने। हमारे से बर्न पेंट करवाया, बर्न पेंट करने से हमारी कॉलोनी की एक लुक नई निकल के आई है। बाकी रहा जो सवाल पार्कों का, तो पार्कों के लिए हमने इसकी डेवलपमेंट के लिए हमने कमेटी से काफ़ी मिलजुल रहे हैं। या मिस्टर सोनू जी आए थे, हमारी कॉलोनी में भी आए थे, उन्होंने बताया था भी हम पार्कों के लिए कुछ हमें फंड्स जो हैं सेंटर से 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमने 2 विजिट डाल ली हैं, विश्व कमेटी में गए हैं, तो उन्होंने बोला हमारी मीटिंग चल रही है, जल्द से जल्द इसका भी हम जो इशू है इसको सॉल्व करेंगे और आपको फंड्स जारी करेंगे। जैसे हमें फंड्स जारी हो जाते हैं, हम पहले ही अपने एफर्ट से कॉलोनी के पार्कों को अच्छा डेवलप कर रहे हैं, आप सभी लोग देख ही रहे हो। बट ये हमें फंड्स आने से हमें थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। कोई भी काम है बिना फंड्स के काम तो होता नहीं है। जैसे हमें फंड्स इशू होते हैं तो हम कॉलोनी की पार्क तो हम सुधार ही रहे हैं, तो जो ये हमारे बर्म्स हैं, बर्म्स के ऊपर भी जो हमने एक नया एक प्लान किया है कि सभी जो कॉलोनी के जो हमारे बर्म्स हैं वहाँ पर इसको साफ़ सफाई करके अच्छे से यहाँ पर एक फूलों की एक लंबी लाइन सी लग जाएगी पूरी कॉलोनी में। जितनी भी रोड्स है, हमारी मेन रोड है, चाहे हमारी गलियों में रोड है, तो हम इसको जैसे हमारे पास फंड्स बढ़ते जाएंगे तो हम कॉलोनी को डेवलपमेंट से करते जाएंगे। अच्छा, एक सवाल में डॉक्टर साहब, एक सवाल डॉक्टर साहब बड़े टेक्निकल है पर्सन, मैं इनसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कॉलोनी के अंदर कुछ लोग अनधिकृत तरीके से ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या फिर सड़कों के ऊपर अपना बिल्डिंग मेटेरियल्स डाल देते हैं, या फिर सड़क ब्लॉक कर देते हैं, जो कि आम जो गली के लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और जो जितना एक मेजर्स दिया हुआ है पुड्डा ने या कमेटी ने कि इतने एरिया में आपकी पार्क बनेगी या गेट लगेगा, उसको आगे बढ़कर वो लोग कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि भी क्या होना चाहिए, कि उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं इसके बारे में? उनको तो सिंपल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सभी जो ਜਿਹੜੇ ਮਧੂਬਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਧੂਬਨ ਗ੍ਰੀਨ ਆਪਾਂ ਲੋਗੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਲਬਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और सारे परेशान होंगे। तो उन्होंने इस हिसाब से कराया जाए कि ट्रांसपोर्टेशन सड़क बंद ना हो। तो सारे यही रिक्वेस्ट है कि बिल्डिंग बायलाज हो गए तो जोड़ा मलबा है या ग्रीन बेल्ट है उन्होंने बिल्कुल मेनटेन करके रखो तां जो परेशानी तुहाडे पड़ोसी को परेशानी ना हो, क्योंकि कल तुसीं भी तुहाडे नाल बिल्डिंग बनेगी उसनूं भी सेम परेशानी होएगी। सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि ध्यान नाल चलो कि अपने जिहड़े मधुबन मेन मोटिव है उन्होंने ग्रीन बना के रखो। दूजा है कि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਮਧੂਬਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਂਗਤੇ हैं, ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਧੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਥ ਇਸੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ 7-7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, 7 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਬਰਾਂਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सारे ਜਿਹੜੇ सरकारी ਜਿਹੜੇ बिल्डिंग बायलॉज हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ पालना करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जैसे बड़ा अच्छा सजेस्ट किया। कंक्लूजन ऑफ द जो मैटर यही था कि भी जो मटेरियल्स हैं उनका ध्यान रखें, लाइटिंग वगैरह, और जो ये प्रॉपर आपके सबके सहयोग से ही हो सकता है। अगर हम लोगों ने ही मेंटेन कर रहे हैं, बाहर के अगर हम उसके इस पे चलेंगे तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा। हम सबने सहयोग से ही ये काम कर रहे हैं। अच्छा अरुण चोपड़ा जी, सबसे आप जैसे कि काफ़ी अच्छा एक पॉलिटिकल एक्सपोजर भी रखते हैं और काफ़ी लोग बिजनेसमैन भी हैं अच्छे, और आपका काफ़ी अच्छे उसके साथ जो पॉलिटिकल्स जो हैं वेटरन्स उनके साथ उठना बैठना भी है। तो आप जो हमारी मेन रोड का जो इशू है, जो कि सड़क हमारी मेन रोड पिछले कई सालों से ये बड़ी खस्ता हालत में है, और कमेटी में भी बार बार, और अब जैसे कि नई लीडरशिप बदली है पंजाब सरकार की, और उनके भी लीडर्स से काफ़ी इस बारे में डिस्कशन भी हो रही है। तो क्या लगता है इसके बारे में आपको कि मेन रोड कब तक हमारा ये होगा? अश्विनी जी, इसके बारे में हमारी बात बहुत हाई लेवल तक है, मैंने सब तक पर्सनली भी हो चुकी है। अभी कोई 10 दिन पहले भी मीटिंग हुई है हमारी, तो उसमें क्लियरली उन्होंने बोला अप्रोक्सीमेटली कोई हमारा 34 लाख 40 के करीब जो भी फंड्स रिलीज हो चुके हैं, या हमारा जो भी हमें डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, तो श्योरिटी यही दे रहे हैं कि मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर हमारी रोड ये स्टार्ट हो जाएगी। तो उनकी बात चल भी रही है। कुछ ठेकेदार चंडीगढ़ के हैं, कुछ नहीं है, कुछ सरकार बदली है, कोई दिक्कतें आती हैं उसमें, कोई नए पर्सन ऐड होते हैं, वो उसलिए हमारा काम डिले हो रहा है। अदरवाइज मैं आपको 100% श्योर से लाता हूँ कि हमारी बड़ी हाई लेवल पे बात हुई है, बहुत हमने कॉन्फिडेंस में लिए हैं कुछ आदमी, तो जिसमें सोनू जी हैं, मैडम नीना मित्तल जी हैं, अजय मित्तल जी हैं, तो इन्होंने पूरी एश्योरेंस दी है कि आपका रोड का काम बहुत जल्दी हम लोग शुरू करवा देंगे। और मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का डिले होगा या कोई एक्सक्यूज लगेगा। यस, ट्रूली वी होप कि ये जो काम है जल्दी होगा, और हम जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो आगे अगुआ हैं, इनसे हम यही अपील करेंगे कि इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस काम को करें, ताकि जो कॉलोनी वाले इन चीज़ का बेनिफिट ले सके। क्योंकि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, छोटे बच्चे हैं, कई बार साइकिल से गिर जाते हैं, खड्डे बड़े बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, रात को सैर करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हम तो सभी कॉलोनी वाले यही अर्ज करेंगे गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, कि ये सड़क का जो भी जो कंस्ट्रक्शन है उसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी करें। अच्छा, नेक्स्ट में जो अपने जोगिंद्र मित्तल जी हैं बैठे हैं, और बहुत ही सूझवान व्यक्ति हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो मित्तल जी, एक हमारी बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग पता नहीं क्यों चाहते या अनचाहते भी नॉन कॉपरेशन, यानी कि वो हमारे जो फंड्स हैं उसके अंदर सहयोग नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देते। क्या करें हम उनको, अब बीच में ले उन लोगों को, क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैं तो बेनती करता हूँ इन लोगों से कि इनको फंड देने चाहिए। जैसे कि ये हमारी जो रेलवे साइड वाली जो दीवार है, ये कभी भी गिर सकती है, हमारे सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत नुकसान रहेगा अगर ये दीवार गिर गई। तो अभी तो ये हमारे पास फंड नहीं है, हम तो यही करेंगे, बेनती करेंगे लोगों से कि ये हमें फंड प्रोवाइड करें, जब भी हमें ज़रूरत हो अपना ये सहयोग हमें पूरा दें, ताकि हमें सिक्योरिटी के लिए भी और भी है जो इस कॉलोनी के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कर सके। जैसे कि मित्तल जी ने कहा कि भी जो फंड्स है उसके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कि बहुत सारी चीज़ें, मेंटेनेंस है, पार्क है, सड़क है, और मालीज के हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, सिक्योरिटीज़ के हैं, जो कि हमें अपने पर्सनल MRWs के सोसाइटी फंड से ही पे करने होते हैं, और उसके लिए फंड की बड़ी ज़्यादा जरूरत है, और बिना फंड के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम तो सब इतना ही चाहते हैं कि जो आपका 1000 सब्सक्रिप्शन मंथली है, प्लीज़ उसको ही टाइम पे दें। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, टाइम टू टाइम आती है, हम बड़ी कोशिश करते हैं हमारे प्रेसिडेंट और कमेटी मेंबर्स की वो चीज़ ना किसी पे डाली जाए, अननेसेसरी प्रेशर की, सभी लोगों का एक आम रूटीन के अंदर बड़ा। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मधुबन रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी जो नई बनी है उसमें सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी की है। तो मैं मधुबन सोसाइटी के मेंबर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1000 रुपये जो आप दे रहे हैं वो कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, उसके ट्रांसपेरेंसी से आपको पहले हफ्ते में आपको सब सारा के खर्चा जो होता है आपको बता दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो प्लीज़ आप जो पे है, जो 1000 रुपीज़ है, वो महीने के शुरू में पे कर दें ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी संस्था तभी चल सकती है ट्रांसपेरेंसी में, और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप टाइमली पे करें, क्योंकि हैंड टू माउथ है सोसाइटी। आप नहीं पे करेंगे तो कोई भी जो वेलफेयर काम है सोसाइटी का नहीं हो पाएगा।
तो काइंडली रिक्वेस्ट यही है कि आप 1000 रुपीज़ टाइमली पे करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी एक बेसिक, किसी भी अगर आप कोई भी आप काम करते हैं तो अगर ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे है तो लोगों को पता लगता है कि फंड उनका असल में यूज हो कहाँ रहा है और कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। वो चीज़ हमारी जो MRWS की टीम है पूरा इस पर कोशिश कर रही है कि वो चीज़ आपके सामने आए। चोपड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? मैं एक बात जो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत बढ़िया बात की है कि देखो मेन दिक्कत फंड्स की है, फंड्स के बिना कुछ भी नहीं होता। और कुछ लोग कोऑपरेट मोस्टली कर ही रहे हैं सभी। तो उसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग मंथली मीटिंग रखते हैं या जो भी कॉल करते हैं तो उनमें देखो उन लोगों को सभी को आना चाहिए। ये जो सोसाइटी है किसी एक पर्सन की नहीं है, किसी की भी नहीं है, सभी कॉलोनी वालों की है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, सभी ये मिलजुल के एक टीम वर्क है, एक परिवार है हमारा, एक फैमिली है। तो जब ये हम लोग मीटिंग कॉल करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम अगर 17 हाउस है, 18 है, तो सभी यहाँ आए। अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो हमसे डिस्कस करें आके। अगर डिस्कस करें तो उसको सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको मीटिंग में आना चाहिए, मीटिंग अटेंड करें। तो उससे हो सकता है उनके व्यू जो हम सोच रहे हैं हमसे बेटर हो, पर अगर वो मीटिंग अटेंड ही नहीं करेंगे तो हम उसको सोल्यूशन भी क्या निकालेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो वैसे आज का मौका नहीं था, मैं माफ़ी चाहूँगा सब लोगों से कि ये बात आज हम करें, क्योंकि आज दिवाली का शुभ अवसर है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे बीच में हमारे मंदिर के पंडित जी मिस्टर श्री महेश शर्मा जी आज बड़ी एक लंबी बीमारी से जूझते हुए उनका पिछले दिनों में देहांत हो गया था। तो मैं और हमारी टीम, MRWS टीम और पूरा मधुबन सोसाइटी का परिवार उन लोगों के साथ खड़ा है। और हम दिल से हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक परिवार, एक कॉलोनी नहीं, परिवार है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने घर में अपनी फैमिलीज हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम सब एक सोचें कि बाद में, जैसे चोपड़ा जी अक्सर कहते हैं कि जो लोग बाद वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं जो पड़ोसी होते हैं। और इस चीज़ को लेते हुए हम बस यही कहना चाहते हैं कि पंडित जी की जो परिवार है उनको परमात्मा शक्ति दे, उनको आगे, उनके बच्चे छोटे हैं, लड़ने की उनको शक्ति दे और वो ऐसे ही उसके आगे चले। प्रेसिडेंट साहब कुछ कहेंगे इस बारे में? जैसे कि सारी डिटेल तो सुनील जी ने भी बता ही दी है पंडित जी के परिवार के बारे में। तो ये है तो बड़ी दुख की बात, पर परमात्मा के आगे किसी की चली है न चलेगी, तो उसकी करनी को मानना ही पड़ेगा। बाकी हम लोगों से जो हमारे कॉलोनी के सभी जैसे यहाँ रेजिडेंट हैं, सभी सहयोग करने वाले हैं, उन परिवार को जितनी हेल्प हो सकती है सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आगे भी इस परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एट लास्ट मैं बस प्रेसिडेंट साहब से ये चाहूँगा कि एक 2 लाइनों में दिवाली का मैसेज दें अपने कॉलोनी वालों को कि कैसे वो दिवाली बनाएं और कैसे सेफ रहें, वो उस बारे में थोड़ा सा तो सकती है। ऐसा दिवाली का पर्व जी है, ये सारे हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है तो ये सबसे बड़ा पर्व ये अपने हिंदुस्तान में माना जाता है। इस दिवाली के पर्व को हम मिलजुल के बड़ी खुशी से मनाते हैं। मेरी ये इच्छा है कि दिवाली को इसको ग्रीन दिवाली की तरह मनाएं। पटाखों का जो शोर वाले पटाखे हैं, जो धुएं वाले पटाखे हैं, कृपया इनको मत जलाएं। और फुलझड़ियाँ हैं या दूसरे दिए जला के इस दिवाली को मनाया जाए। आप लोग का धन्यवाद। अच्छा, मैं लास्ट आप सबको अपनी तरफ से और अपनी MRWS टीम की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब हम एक टीम एक काम करती है या कोई पर्सन इंडिविजुअल या एक टीम काम करती है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती होती है। तो अगर आपको कहीं लगता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि मधुबन को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो बस उसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। शुभ दीपावली। बी हैप्पी, बी हैप्पी।